हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आज एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करते हैं आपके साथ। हुआ ये कि मेरे पास हमारे एक रेगुलर बायर का कॉल आया और उन्हें वो यूजुअली संकेत के साथ डील अप करते हैं, बट आज बिकॉज़ ऑडिट की वजह से संकेत अवेलेबल नहीं है, ही इज़ बिज़ी विद ऑडिट, तो उन्होंने मुझे कॉल किया एंड हम कुछ डिस्कस कर रहे थे प्रोडक्ट्स के बारे में, उन्हें कुछ रिसर्च कराना था। तो बात करते करते मुझे बड़ी हैरानी हुई एक चीज़ को जान के। उन्होंने मुझे शेयर किया कि वो एक दूसरे वेंडर से कुछ चीज़ें खरीद रहे थे एंड उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा एंड ही वाज जस्ट गिविंग द फीडबैक। ठीक है, आई वाज शॉक्ड टू नो एंड अंडरस्टैंड कि उन्होंने एक सिंगल पॉइंट पर भी उस सेलर का, उस डीलर का कुछ भी पॉजिटिव पॉइंट डिस्कस नहीं किया। आई वाज सो थ्रिल्ड टू नो एंड टू अंडरस्टैंड एंड टू ऑब्जर्व कि क्या ऐसा पॉसिबल है। आप भी मुझे प्लीज़ बताइएगा, कैसा ऐसा पॉसिबल है कि आपने अपने डीलर के साथ, अपने वेंडर के साथ, अपने एजुकेटर के साथ या जिसके साथ भी आप जिस भी एनर्जी की लेन देन कर रहे हैं, जिस भी तरह से किसी के साथ आप कनेक्टेड है, उसने आपको पूरी प्रोसेस में, पूरे लाइफ टाइम में, पूरा लाइफ स्पैन में कभी भी कुछ भी अच्छा आपके साथ ना किया हो। एट टाइम्स लोग अच्छे हो सकते हैं, लोग बुरे हो सकते हैं, लोगों के साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, लेकिन कभी भी सिर्फ बुरा या सिर्फ अच्छा नहीं हो सकता। सपोज इफ विल टॉक अबाउट अस, कई बायर्स को लगा होगा कि हम लोगों से अच्छा कोई सेलर नहीं है, हमसे ज़्यादा नाइसली कोई डील नहीं करेगी। एट सम पॉइंट्स उन्हीं बायर्स को हमारे साथ ऐसी फीलिंग भी आई होगी कि the people are not responding, they are not on time, they are not professional, because it happens according to the time, according to the situation, according to the scenario where we are sitting and what we are doing, right? तो there are multiple things जिसमें आप stuck हो जाते हैं या आप डील कर रहे होते हैं या फिर आप बहुत सारी situations आती हैं। according to that किसी इंसान का अच्छा होना या बुरा होना जस्टिफाई नहीं होता। ठीक है, इट्स ऑल डिपेंड्स कि क्या सिचुएशन है ना। और कई लोगों का किसी सिचुएशन को डील करने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है, कई लोग उसमें पैनिक हो जाते हैं, कई लोगों से वो डील ही नहीं हो पाती। तो इट्स टोटली कि आप कैसे उस सिचुएशन को ले रहे हैं और देख रहे हैं। कई सिचुएशंस में हमें लगता है कि हम बहुत बढ़िया कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स, तो कई सिचुएशंस ऐसे भी आती हैं जिसमें लोग बहुत बेहतर कर जाते हैं और हम लोग स्टक हो जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल फाइन। तो मेरी उनके साथ बस यही कॉन्वर्जेसन हुई कि उनकी पूरी बात सुनने समझने के बाद बस मैंने उनसे यही क्वेश्चन अटेंड किया कि क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिन सेलर की आप बात कर रहे हैं उनके साथ आपका कोई पॉजिटिव कनेक्ट रहे? क्योंकि अगर आपने किसी के साथ साल, 2 साल, 5 साल काम किया है तो डेफिनेटली 1, 2, 5, 10% की कोई अच्छाई, कोई पॉजिटिविटी, कोई बेनिफिट आपको दिखा होगा, तभी आप एज अ बायर उनके साथ जुड़े हुए हैं, राइट? तो गाइस मतलब ये थोड़ा सा मुझे स्ट्रेंज फीलिंग हुआ कि क्यों ऐसा नहीं है कि हम लोग जब हमें किसी के बारे में कुछ अच्छा लगता है, किसी चीज़ से हम इंस्पायर होते हैं, किसी का कोई बिहेवियर हमें बहुत पसंद आता है, कोई हमारे लिए कोई बहुत चीज़ अच्छी करता है, तो हम इंस्टेंटली उस पर रिएक्ट नहीं करते, हम कभी भी उसका पॉजिटिव फीडबैक नहीं देते, हम बिना मतलब कि कोई किसी के बारे में रील शेयर नहीं करते, कोई हम किसी के बारे में फीडबैक शेयर नहीं करते। हम कभी नहीं आके लोगों को बोलते कि हाँ दैट इज़ अ पर्सन जो मेरे लिए बहुत अच्छा किया जिसने, या फिर दैट इज़ अ सेलर जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट सेल करता है, या दैट इज़ अ कंपनी जो बहुत लो कॉस्ट पे प्राइस सेल कर रही है, बिना मतलब बिना अपना कोई बेनिफिट ये कोई नहीं कर रहा है। बट अगर किसी ने आपके साथ कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कि द पीपल नेक्स्ट टू यू इज़ नॉट डूइंग गुड टू यू, लाइक इन एनी सिचुएशन, इन एनी सर्कमस्टांस और इन एनी रिलेशनशिप और एनी आई कैन से इन एनी डीलिंग, राइट? तो हम बहुत जल्दी, सबसे पहला आजकल हम लोगों ने क्या ट्रेंड बनाया है कि मैं आपके बारे में फीडबैक डाल दूंगी या डाल दूंगा और मैं इस चीज़ को एक्सेलरेट करूंगा, मैं सबको बताऊंगा कि आपने ऐसे किया। अगर सपोज़ कीजिए आपने मुझसे 500 रुपये की एक चीज़ परचेज़ की और मैं उसको आपको 3 दिन में डिलीवर करने वाली थी और 10 दिन में डिलीवर नहीं, तो इंस्टेंटली वो सामने वाले का एक बहुत ही क्विक सा रिएक्शन आता है कि मैम हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। इट्स बीन इन द
इन द यू नो इन द प्रोसेस मैंने बहुत सारी बार इस चीज़ को इनकाउंटर किया कि हाँ, दिस इज़ द प्रैक्टिस वट वी पीपल आर डूइंग, बट देर इज़ नो सच प्रैक्टिस जहाँ पे हम ये कहें कि यार इस बंदे ने बहुत अच्छा किया, चलो इसको अप्रिशिएट करते हैं। या फिर रेंडमली हमें कोई बहुत अच्छी चीज़ लगी, किसी का बहुत अच्छा मेहनत का काम दिखा, या किसी को हमें लगा कि इस बंदे को इनक्रेज करने की ज़रूरत है, तो बिना सोचे समझे हमने उसकी रील को उठा के अपनी स्टोरी पे डाल दिया, या उसके बारे में बात कर लिया, उसका पॉजिटिव फीडबैक डाल दिया। ये नहीं करते हम लोग। या जैसे किसी का नेगेटिव फीडबैक देने में टैक्स नहीं लग रहा है, वैसे किसी को प्रेज करने में टैक्स नहीं लग रहा है। बस इट्स योर इनर पॉइंट कि अगर आप किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं तो एक स्ट्रेंथ लगती है अंदर से, है ना। पहले आपको मानना पड़ेगा कि वो बंदा अच्छा है, तो वो जो एक्सेप्टेंस है दूसरों की अच्छाई देखने का, हम वो नहीं ला पा रहे हैं। दिस इज़ द ओनली पॉइंट। सो चलिए मिलके साथ में ये कोशिश करते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं कि अगर हम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते, किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते, तो एटलीस्ट किसी आई एम सॉरी, हमारा वीडियो इंटरप्ट हो गया था बिकॉज देयर वाज इम्पॉर्टेंट कॉल। तो मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि क्यों ऐसी हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते जहाँ पे हम लोग ये अपने बिहेवियर में ले आएँ कि ओके लेट्स ट्राई। अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल रहे हैं, किसी का अच्छा नहीं कर रहे हैं, किसी के बारे में अच्छा नहीं एक्सलेट कर पा रहे हैं, तो बुरा भी ना करें। इफ़ यू गाइज कैन डू दैट, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात थी, वो ये कि हमारा जो एक ऑडिट रहता है, ईयरली ऑडिट, वो 15 दिन का रहता है मेजरली, या फिर 15 दिन से ज़्यादा दिन का भी हो जाता है। तो हम ये वीक के फ्राइडे से लेके अगले फ्राइडे तक, इनफैक्ट संडे तक अवेलेबल नहीं है। वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी बिग पेमेंट, वी आर नॉट एबल टू विड्रॉ अमाउंट, वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द पेमेंट्स, ठीक है। तो आप सिर्फ वेबसाइट के थ्रू अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, उसके अलावा किसी भी तरह का ऑर्डर हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह की पेमेंट हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप हमें सिर्फ अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स और क्वांटिटीज़ भेज दीजिए, हम वो आपका प्रोडक्ट और आपका पार्सल पैक करके साइड में रख देंगे। आप उसका पेमेंट हमें नेक्स्ट वीक, मतलब ये जो अपकमिंग वीक है, we are sitting on Saturday, so upcoming Sunday, there is a Sunday tomorrow, and उसके बाद जो upcoming Sunday है, तो ये 7-8 दिन हम लोग नहीं एक्सेप्ट करें। आफ्टर दैट नेक्स्ट वीक में वी विल बी बैक ऑन ट्रैक, बिकॉज हमारा सारा जो ऑडिट है, जो अपडेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है, जो HSN कोड्स का अपडेशन है, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। एंड दिस इज़ अ ईयरली प्रोसेस, एवरी ईयर वी डू इन मार्च। लकीली दिस टाइम वी आर एबल टू डू इट ऑन द अर्ली फेज, एंड थोड़ा लिमिटेड टाइम में ही हम इसको ख़त्म कर देंगे, बिकॉज वी आर हैविंग एक्सटेंडेड टीम ऑफ मैन पावर। सो हम इसको थोड़ा सा एक्सलेट करके जल्दी ख़त्म कर देंगे इस बार, ठीक है। तो एक वीक के लिए हम लोग बहुत बहुत माफ़ी चाहेंगे। वी वॉन्ट बी एबल टू एक्सेप्ट एनी पेमेंट, वी वॉन्ट बी एबल टू एक्सेप्ट एनी सॉर्ट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो सारे होलसेलर्स से मेरी बहुत बहुत अपॉलॉजीज़, आप समझे, माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से कि हम लोग आपके ऑर्डर्स नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे इस वीक, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक हम लोग फिर से कनेक्ट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। एंड आई थिंक मुझे आप लोगों के साथ ना अब थोड़ा सा कनेक्ट जल्दी करना चाहिए, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू सिट मोर ऑन स्टूडियो इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग फॉर शूट्स। सो वी विल ट्राई कि हम थोड़ा जल्दी कनेक्ट करें और वापस से अपनी फ्री वीडियोस, बिकॉज दिस इज़ द टाइम, अभी छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, वी विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ फ्री टाइम। तो ये पूरे 2 महीने को हम अपने लिए बहुत अच्छे से कंज्यूम करेंगे, बहुत सारी फ्री वीडियोस के साथ, बहुत सारे फ्री ट्यूटोरियल्स के साथ। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, फील फ्री टू गेट इन टच विथ मी। लॉट्स ऑफ लव, बाय।